अच्छा, मनु जी ने मनुस्मृति नाम का एक बड़ा दिव्य ग्रंथ लिखा। अब मनुस्मृति लिख तो दी, पर उसके अनुसार चलने वाला कोई नहीं दिखा, क्योंकि उसमें अक्षरशः जो बातें लिखी हैं उनका पालन करने वाला जब कोई नहीं दिखा, तो मनु जी ने भगवान का भजन किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, अनुराग के सहित 12 अक्षर मंत्र का जप किया। और भगवान प्रकट हुए तो मनु जी ने कहा कि प्रभु, मैंने मनुस्मृति का जो लेखन तो कर दिया, पर उस अनुरूप कोई चलने वाला नहीं है। भगवान बोले कि चिंता मत करो, मैं स्वयं मनुष्य बनकर आऊंगा और तुमने जो जो लिखा है उसको अक्षरशः करके दिखलाऊंगा। तो जैसे कोई नाटक बनता है तो निर्देशक पहले तो कहता है कि देखो ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे अभिनय करो, पात्रों को सिखाता है। और पात्र कई बार बात ठीक से नहीं समझ पाते तो वो जो है डायरेक्टर खुद कहता है कि चलो ऐसे नहीं, देखो मैं चल रहा हूं ऐसे चलो। वो खुद चल के दिखाता है, खुद बोल के दिखाता है ऐसे बोलना है। तो खुद कैसे मनुष्य को चलना है, कैसे बोलना है, यह करके दिखलाने के लिए, मनुस्मृति को सार्थक करने के लिए भगवान श्री हरि जो है वो राम जी के रूप में प्रकट हुए और मनुस्मृति को अक्षरशः जी के दिखलाया है। आचार्य जी, आजकल लोग मनुस्मृति का बड़ा विरोध कर रहे हैं और मनुस्मृति कई जगह जलाई जा रही है। लोग कहते हैं कि अरे ये मनु जी ने तो हम छोटी जाति वालों के लिए बहुत बेकार बातें लिखी हैं। पर हम आपसे प्रार्थना करें, वो मनु जी के वाक्य नहीं है। यदि मनु जी ने छोटी जाति वालों से भेद बुद्धि रखी होती, भेद किया होता, तो आप विचार करिए, राम जी कभी कोल भील किरातों के यहां जाते क्या? निषाद को हृदय से लगाते क्या? सबरी के झूठे बेर खाते क्या? कभी ऐसी बात हमारे शास्त्रों में नहीं है कि जो घृणा उत्पन्न करती हो। पर जब मुगल आए तो मुगलों ने विचार किया कि ये सनातन धर्म ऐसे हिलने वाला नहीं है, इन सनातनियों को आपस में झगड़ा करा दो, लड़ाई करा दो। तो हमारे ही यहाँ के विद्वानों को कुछ लोभ दे करके ऐसे श्लोकों की रचना करवा दी जो आपस में झगड़ा कराने वाले थे, और उनको जो है मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में डाल दिया गया और फिर झगड़ा कराया। देखो तुम्हारे ग्रंथों में तुम्हारे लिए क्या लिखा है, छोड़ो ऐसे धर्म को। और आपस में सनातन धर्म के लोगों में आपस में झगड़ा करा दिया। भैया, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना है। हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको हम हृदय से लगाते हैं। हमारे राम जी ने सबको हृदय से लगाया है, इसलिए भेद की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी आप देखो तो कभी किसी मंदिर में आपसे कोई जाति पूछी गई क्या? कोई मंदिर में चला जाए, कभी नहीं पूछा जाता कि तुम किस जाति से हो। कथा में कोई आकर बैठ जाए, कभी नहीं पूछा जाता कि तुम किस जाति से हो। अन्य क्षेत्र चल रहा है, भंडारा चल रहा है, कभी पूछा जाता है कि तुम किस जाति से आए हो। भैया, हमारा धर्म कभी भेद करना नहीं सिखाता, पर कुछ जो है स्वार्थी लोगों ने हमारे धर्म को बदनाम किया है और आपस में लोगों को लड़ाया है, जिससे हमारे धर्म की बहुत हानि हो रही है। आज आवश्यकता है हम सब सनातनियों को एक होकर के और अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है। और भैया, अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एकजुट होना है, भेद नहीं रखना है। हम सब मनु के संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। मनु की संतान होने के नाते ही हम लोग मनुष्य हैं।